बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे एक खातून की जिसके साथ इस्लामाबाद में मुबीना तौर पर ज़्यादती हुई। उसका 6 साल का बच्चा अगवा करके लाहौर मुंतकिल किया गया और उस दौरान में इस्लामाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मुलजमान को गिरफ्तार किए। लेकिन अचानक लाहौर से एक आला पुलिस अफसर का फ़ोन आता है, तो उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस लाइन से टेलीफोन खड़कना शुरू हो जाते हैं और वो दोनों मुलजमान उसी रात थाने से छोड़ दिए जाते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि 7 अक्टूबर को किरण नामी खातून जो नौकरी की तलाश में इस्लामाबाद आई थी कि उसे एक नौकरी फराहम करने वाले अदारे से फ़ोन आया हमारे नाम के बंदे का, और उसने उसको बुलाया कि आपको हम एक नौकरी ऑफ़र करते हैं। हमारे मालिक हैं कंपनी के रज़ा इलाही जो लाहौर गुलबर्ग में रहते हैं, उनकी कंपनी में आपको बतौर सेक्रेटरी जॉब ऑफ़र है। 35,000 रुपये तनख्वाह है, 5,000 रुपये उन्होंने एडवांस दिया, लाहौर का किराया और लाहौर रवाना कर दिया। वहाँ जाके उस खातून के मुताबिक उसके साथ कुछ अजीब सी हरकत हुई और वो परेशान हुई। और उसके बाद जब उसके 6 साला हसनैन बच्चे को लेने की कोशिश की गई कि बच्चा हमें दे दो, हमने किसी को देना है, तो उस पर वो खातून परेशान होकर वहाँ से भाग निकली। इस्लामाबाद पहुँची तो उसके साथ फिर ये वाक़या हुआ कि हमायूं ने ही एक आदमी को, साथ में एक रफ़ाकत नाम था, उसको एक अननोन बंदे को यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे, उसको यहाँ बुलाया कश्मीर हाईवे पर। तो उस खातून को गाड़ी में बिठा कर असले की नोक पर, जो एफआईआर दर्ज है थाना शम्स कॉलोनी में, उसके मुताबिक असले की नोक पर उसके बच्चे के सामने गाड़ी में ही उससे ज्यादती करते रहे, बदफेली करते रहे और गैर इखलाकी हरकत करते रहे। इस दौरान में जब खातून ने कहा कि उसने शोर मचाया और अचानक उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया, कपड़े उसके फटे हुए थे, जबकि उसके 6 साला बच्चे हसनैन को वो दोनों अफराद गाड़ी में लेकर वहाँ से फरार हो गए और उसे धमकियाँ देते रहे। और वो इसी तरह थाना शम्स कॉलोनी पहुंची, जिस पर 8 अक्टूबर को थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद ने उस खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद हमायूं ही और रफ़ाकत ने ही इससे रब्ता किया और उससे कहा कि आपको बच्चा चाहिए तो फिर हमारी बात माननी पड़ेगी, लेकिन वो किसी किस्म के ऐसे काम के लिए तैयार ना थी। फिर 21 तारीख को थाना शम्स कॉलोनी की टीम लाहौर जाती है, थाना गुलबर्ग में, वहाँ डिफेंस में। वहाँ अपने इंदराज के बाद जब बच्चे के बाज़ाब के लिए जाती है तो बच्चा बाज़ाब होता है और 2 मुलजमान रफ़ाकत और रज़ा इलाही को गिरफ्तार करके 6 साला हसनैन को बाज़ाब करके बाकायदा तौर पर थाने में अपनी आमद और रवानगी का इंदराज होता है, जिसके कागज़ आप देख सकते हैं। और उसके बाद बच्चा लेकर वो थाने में आ गए। उसी रात 21 तारीख की रात को ही अचानक लाहौर से पंजाब पुलिस के एक आला अफसर का टेलीफोन आता है इस्लामाबाद के आला अफसरान को, और उसके बाद उन आला अफसरान के ऑपरेटर दबाव डालते हैं उस एरिया के एसपी के ऊपर कि उस मुल्ज़मान को छोड़ दिया जाए। अब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि बाकायदा तौर पर उन अफराद को, दोनों मुल्ज़मान को शख्सी ज़मानत पर छोड़ा गया है, उनके मुचलके मौजूद हैं, क्योंकि अभी उनके हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि उसी रोज़ यानी कि 21 तारीख को ही उसी थाने में, लाहौर के उसी गुलबर्ग थाने में ही एक वक़ुआ के एफआईआर दर्ज होती है दिन 12:30 बजे की कि ये बच्चा जो है मालूम हुआ कि वो अगवा करके लाए हैं और किसी घर में उसको छोड़कर ये चंद अफराद जो है वो फरार हो गए हैं। यानी कि उस वक़ुए को, उस हालात को ख़राब करने के लिए एक ऐसी एफआईआर दे दी गई थी जिसका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा। अब थाना शम्स की जो पुलिस है वो उसका कहना है, ख़ास तौर पर इस इलाके के डीएसपी खालिद अवान का कहना है कि मुल्ज़मान जो है वो ज़मानत पर है, शख्सी ज़मानत पर है, मुचलके उनके मौजूद हैं, बाकायदा ज़मानत नहीं हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई है। अब इन तमाम वाक़यात के हवाले से खातून ने अपना खुद एक बयान जारी किया है, वो आप खुद देख लें। मेरा नाम किरण है। मेरे बच्चे को ना मेरे साथ ज्यादती करके ने ना मेरा बच्चा अगवा कर लिया था। मेरा बच्चा लाहौर से मिला, रज़ा के घर से, ठीक है। उधर से ये आरिफ लाई और रज़ा और उसके जो मुलाजिम मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आप कुछ भी कहोगे ना आपको मार देंगे, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए।
میرے سب افسروں سے گزارش ہے کہ میرا اور میرے بچے کو حفاظت دیا جائے اور ان کو نہ سزا دی جائے. میرے سامنے انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا اور ادھر سے بچہ برآمد کیا ہے. انہوں نے انہوں کو کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے لاہور انہوں کو عدالت میں نہیں رکھا, تھانے میں نہیں لے کے گئے. انہوں نے میرے سامنے ادھر لے کے آئے ہیں, مجھے ادھر رکھا ہے اور انہوں کو چھوڑ دیا ہے. 3 بجے انہوں کو چھوڑا ہے انہوں نے, اور صبح عدالت میں بھی لے کے نہیں گئے. ایک ایسا انصاف ہے کہ ایک ماں کے ساتھ زیادتی ہو لی. مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو مار دیں گے, میرا پیچھا کر رہے ہیں. پلیز مجھے انصاف چاہیے. خاتون کا اپنے بیان سن لیا. تمام واقعات سے اس نے خود انکشاف کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو ملزمان گرفتار ہوئے, لاہور سے ان کو لایا گیا, اس کے بعد چھوڑ دیا گیا, اور خاتون ابھی تک ان کو بھی جان کا بھی خطرہ ہے. انصاف نہیں مل رہا. ملزمان جو ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں, اور وہ یہی اپیل کر رہی ہے حکام بالا سے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس اس خاتون کو انصاف فراہم کرتی ہے یا روایتی انداز سے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.